सहज भाव से। शरीर में तनाव नहीं और हलचल भी नहीं। आंखों पर दबाव नहीं रखिएगा। मेरुदंड सीधा रहे लेकिन तनाव नहीं, सहज अवस्था। और जिस अवस्था में आप आराम से बैठ सकते हैं वही अवस्था आसन कहलाती है। जिस आसन में आप थोड़ी देर बैठ सकें सहज भाव के साथ। और सदगुरु कबीर का जो वाक्य है कि गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, ये एक संकेत था कि परमेश्वर ने जो अनंत जीवन स्रोत हमें दिया है, जो सांसों के माध्यम से हमारे भीतर जा रहा है और सांसों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है, उसके साथ रहना है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो श्वासों के साथ रहता है, भीतर जाता है, श्वासों के साथ बाहर आता है, उसे तीन लोक में कोई भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत ऊर्जा के साथ है, वो शकून के साथ है, उस सुख के साथ है। वो उस चेतन अवस्था के साथ है जो जीवन का पूर्ण आधार और मकसद है। जैसे गूंगा गुड़ खायो, इसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, बस मुस्कुराया जा सकता, क्योंकि अद्भुत है भीतर का ये स्वरूप। और तो परमात्मा से प्रार्थना होती है कि मालिक तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता जीवन ही बदल जाए। सदगुरु महाराज के ज्ञान का प्रसाद जब अनुभव में आता तो जीव यही कह सकता है और कुछ नहीं कि सदगुरु शरणम गच्छामि, सदगुरु शरणम गच्छामि, सदगुरु शरणम। गुरु महाराज की शरणागति ही कल्याण है। मैं परम सदगुरु की बात कर, मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं भाई। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं अनंत गूढ़ रहस्य पर चर्चा कर रहा हूं, उस स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना पे चर्चा कर रहा हूं। जब साधना के माध्यम से भीतर जाते हैं, और जब भीतर जाते हैं तो जब वो हमारे तानदेन को, हमारे हारा को, हमारी शक्ति चक्र को स्पर्श करती है ऊर्जा, और जब धीरे धीरे ऊर्जा गतिशील ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर होने लगती है, तो फिर सारा कलुष, सारा परेशानी, सारी पीड़ा, सारी दुख, सारे झंझट धुप जाते हैं और दिखने लगता है वो जो हैं आप। कहते नहीं कि अपने स्वरूप का दर्शन होता है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना यानी दर्पण को साफ करने वाला वो कपड़ा। दर्पण था लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था, कारण कि उस पर धूल जमी हुई थी। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना दर्पण की धूल को जैसे ही साफ करते हैं वो नजर आ जाता जो आप हैं। ऐसे मन के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, मल के ऊपर जो मलिनता का कचरा आया हुआ है, मलिनता की काई छाई हुई है, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब वो मन की मलिनता दूर होती है, और जहीं वो मलिनता दूर हुई, वो प्रकट होता है जो स्वरूप है आपका। इसीलिए तो जीव ने कहा है कि ऐसी करे गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब काज विहारण में, सपने सम
विश्व दिखाए मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई ढूंढते है मथुरा नगरी जी, कोई जाए बनारस वास करे। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे पे कृपा करी, मेरे पे दया करी। जो मेरी चित्त की अवस्था थी, जो मन की गति थी, उसको मोड़ दिया और मोड़कर भीतर लेके आए। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह शकल व्याधिन कर मूला, शोगान शोदशन क्रिया योग साधना मोहपास के बंधनों से मुक्त करती है। जब जीव गुरु महाराज दिए ज्ञान की साधना के माध्यम से उतरने लगता है भीतर वो दम हीरा लाल, जब वो गिन गिन कर प्रभु की श्री चरणों में अर्पित प्रत्येक श्वास को करता है, तब जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण होने लगता है। अद्भुत रूपांतरण, बस वो समझ में आ जाए। वो युक्ति जो गुरु महाराज जी बताते हैं व्यवहारिक, वो आपके समझ में आ जाए। आप लोग मेरे साथ बैठे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, और जो लोग मुझे चैनल से सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी संसार में रहते हुए संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति करते हुए, संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति करते हुए अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, अपने जीवन में जान सकते हैं उस परमानंद को, परम सुख को, परम शांति को। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं और कुछ भी पकड़ने की जरूरत, वो तो आपके भीतर है, कई बार थोड़ी है। कभी आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और आपको पता नहीं होता है, स्विच ऑफ होता है, अंधेरा रहता है, लेकिन घर का मालिक आता है और स्विच ऑन करता है, तुरंत लाइट थी, आपको वो स्विच पता नहीं था। गुरु महाराज जी वो स्विच देते हैं कि ऑन होते ही भीतर में उजाला, और उसके लिए कुछ भी छोड़ने की, वहां कहीं संप्रदाय नहीं, कहीं धर्म नहीं, कहीं मजहब नहीं है, वहां आप है और आपके जीवन का कारण है। जब आप और आपके जीवन के कारण दोनों ही मिल जाते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से, ज्ञान के माध्यम से, तब घटना घटती अद्भुत। और यही प्रयास मैं आप लोगों के सामने करता हूं, यही प्रयास मैं हर रोज आप लोगों के सामने करना आता हूं कि जाने अपना आप को, अपने भीतर के सुकून को, अपने भीतर की जो एक सहजता है उसके साथ आप जुड़े। और जो मनुष्य भीतर की सहजता के साथ जुड़ जाता है, उस सजगता के साथ जुड़ जाता है, वो चेतन पुरुष के साथ जुड़ जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। और ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होती है। ये मार्ग पूर्णतः सदगुरु गम्य मार्ग है। इसलिए सौगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का आप अनुभव करना चाहते हैं तो सदगुरु के शरणागत जाना होगा। और गुरु महाराज जी संपूर्ण रहस्यों को खोलते हैं। भीतर में जो अद्भुत रहस्य है वो गुरु महाराज जी खोलते हैं और बड़ा आनंद आता है। गुरु महाराज जी की कृपा से सौगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की युक्ति के अभ्यास से पीड़ा शांति और अनंत आनंद की अनुभूति के बारे में मैं समझा रहा था आपको। अब मैं थोड़ा सा अवधारणा और प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा और बोलूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास का उदय हो। आपके अंदर उस दृढ़ निश्चय का उदय हो जिसकी बदौलत आपके भीतर में सकारात्मक सोच पैदा हो, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो सके। आप सभी लोग जो मेरे से
इस ज्ञान के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ने की आशा रखते हैं, लालसा है। आपने सावगान षोडशन क्रिया योग साधना यानी साधना की युक्ति के अभ्यास से जो पीड़ा से मुक्ति का अनुभव किया, वो बहुत ही अपने आप में बड़ा ही आनंददायक था। जिस तरह से आप सभी लोग इसका आनंद लेते हैं, और मैंने देखा कि अभ्यास में भी किसी ने कोई कमी नहीं रखी, बहुत ही प्रशंसनीय है, दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। और मैं तो खाली इतना कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो सावगान षोडशन क्रिया योग साधना को जानिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करना बहुत जरूरी। और सावगान षोडशन क्रिया योग साधना के अभ्यास से मनुष्य की तन मन में एक ऐसी तरंग उठती है कि उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी क्षमता का उद्भव होता है कि जिसके आगे हर प्रकार की नकारात्मक सोच और पीड़ादायक परिस्थितियां का क्षरण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती। और जब सावगान षोडशन क्रिया योग साधना में आप बैठते हैं तो शरीर की जो भीतर की कोशिकाएं हैं वो हील होकर, क्योंकि सावगान षोडशन साधना अद्भुत हील प्रदान करती है, वो स्पर्श, वो ऊर्जा, तो कोशिकाएं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होती है और उनका विकास होने से इस साधना के द्वारा सहयोग मिलता है। कोशिकाएं स्वस्थ रहे, उनका विकास हो तो सावगान षोडशन क्रिया योग साधना सहयोग करती। शरीर के अंदर यदि कुछ विकार है तो कुछ औषधियां भी ठीक करती, ध्यान रखिएगा। शरीर के अंदर कोई विकार है, बीमारी है, तो औषधियां हैं जो ठीक कर दी। द बॉडी बिकॉज एडिकेट टू दैट पार्टिकुलर मेडिसिन, द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। वे इस दवा के आदी हो जाते हैं, बिकम एडिकेट टू इट। जिस मरीज को उस दवा का कोई फायदा नहीं मिल पाता, तो विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में डॉक्टर लोग कहते हैं कि व्यक्ति इस मेडिसिन के प्रति रेजिडेंट हो गया है, इसलिए दवा इस मरीज के लिए अब काम नहीं करती। यह आदी हो गया है, इस दवा को लेते 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 इतना आदी हो गया कि ये दवा इस पर असर नहीं करती, इसको छुड़वा दिया तो इसका नुकसान भी होगा। ऐसे ही गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो मानव चोला है वो जीवन मरण के दुखों का आदी हो गया है। जीवन मरण के दुखों का आदी हो गया है, और जीवन मरण के दुखों से कोई छुटकारा दिला सकता है तो समय का सद्गुरु, समय का वैद्य, समय का राजा। वर्तमान की समस्या का समाधान समय का राजा करेगा, वर्तमान बीमारी का इलाज समय का वैद्य करेगा, और वर्तमान में जीव को इस परमानंद के साथ कोई जोड़ दो, समय का सद्गुरु, समय का सद्गुरु। वो है समय का सद्गुरु। इस रेजिस्टेंस से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो सावगान षोडशन क्रिया योग साधना को अपनाओ। यह अद्भुत क्रिया है, यह एक सुंदर साधन है। परमानंद को पर इस रेजिस्टेंस से पीछा छुड़ा सकती है सावगान षोडशन क्रिया योग साधना। सदगुरु द्वारा प्राप्त यह युक्ति है सावगान षोडशन क्रिया योग साधना। मित्रों, ये एक साइंस
से परे विधि है, साइंस बियॉन्ड द साइंस कहता हूं कई बार। जहां साइंस की समाप्ति है वहां शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की शुरुआत है। लेकिन मित्रों मेरे, सदगुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रति अटूट विश्वास होना जरूरी, अनफेलिंग फेथ होना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास, ये श्रद्धा, दैट फेथ एंड डिवोशन हमें हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देगी। इस ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास चाहिए, और ये तब होगा जब आप इसका अभ्यास करेंगे। संपूर्ण समस्याओं का समाधान शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के प्रति पूर्ण विश्वास। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। एक बार डॉक्टर ने अद्भुत प्रयोग किया। 2 रोगियों को एक साथ एक समय में समान दवा इंजेक्ट की, पर दवा का प्रभाव दोनों रोगियों पर अलग अलग था। एक अच्छा हो गया और दूसरे पर दवा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। पहला रोगी स्वस्थ हो गया, दूसरा रोगी ठीक नहीं हुआ। अंतर क्या था? अंतर उनकी अंतर कोशिकाओं के बीच में हुए परसेप्शन का था। जिस प्रकार हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हमारी 5 इंद्रियां वर्क करती, परंतु ध्यान रखें, परंतु वो परसेप्शन प्रोसेस भी होता है कोशिकाओं के द्वारा, बाय आवर इनर सेल्स। पहले में जीने की इच्छा थी। जो व्यक्ति स्वस्थ हो गया उसके अंदर जीने की इच्छा थी, अंतर्मन में जीने की इच्छा थी। ही हैड डिजायर टू लिव, परंतु दूसरे के अंदर जीने की इच्छा नहीं थी अंतर्मन से। ही हैड नो डिजायर। यहां पर अंतर आता है। हियर द डिफरेंस बिकम्स दृढ़ विश्वास। यहां दृढ़ विश्वास का द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म फेथ एंड बिलीव अपने को समझने की जरूरत। यहां उस व्यक्ति को विश्वास था कि ये डॉक्टर जो दवा देगा उससे मैं ठीक हो जाऊं। दूसरे को था क्या होता है दवा से, डॉक्टर देगा, मेरे को तो जाना है ही है। जिसको ये विश्वास था कि नहीं इस डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, वो जीवित रह गया। लेकिन दूसरे में कमी थी आंतरिक विश्वास की, दृढ़ विश्वास की, वो मर गया, उसकी बीमारी ठीक नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की सांकल को पकड़ना, उस डोर को पकड़ना, उस श्वासों की अद्भुत डोर को पकड़ना, क्योंकि ये साधना आपके संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देगी। भीतर का अंतस्थ बदल जाएगा, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आपके जीवन में एक नई सोच, नई दिशा, एक नई दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी गुरु महाराज जी की दया से। इसलिए इस ज्ञान के साथ रहो, इस ज्ञान को गाओ, इस ज्ञान की साधना करो। कुछ नहीं होता मेरे आगे पीछे घूमने से। और आप सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ना मैं इसमें विश्वास करता हूं। चर्चाओं से भी कुछ नहीं होगा, ये तो मजबूरी की समझाना पड़ रहा है, वरना ये चर्चाओं से परे अनुभव है दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूं, 20 मिनट बोलता हूं, और चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बैठो। जो समय हम लोगों को मिला है, बैठे यहां पर, अभ्यास करें। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जावत शिल्पत पड़त निशान। अभ्यास के द्वारा स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अद्भुत प्रभाव देखा गया है, अद्भुत प्रभाव देखा गया है। जीवन में एक नई सोच आने लगती है, पॉजिटिव थिंग्स। वे ऑफ वर्किंग बदलता है भाई, सोच की दृष्टि बदल जाती है। जो लोग भी स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में बैठते हैं, जो हमेशा अभ्यास करते, कहीं पर भी बैठकर, घर में बैठकर, कहीं भी बैठकर, वो लोग बताते हैं कि दाती महाराज
अद्भुत अद्भुत रहा है।